नमस्ते दोस्तों, आज हम करने वाले एक ही टाइप के 10 क्वेश्चन जो लाभ और हानि पर आधारित हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, राहुल ने एक पुरानी कार 45,000 रुपये में खरीदी और 5,000 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च किए। यदि वह इसे 46,000 रुपये में बेचता है तो वो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो एक तरफ लिखेंगे क्रय, एक तरफ लिखेंगे विक्रय। 45,000 रुपये में खरीदी और 5,000 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च किए, तो टोटल हम इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 50,000 रुपये। यानी उसने कितनी खरीदी टोटल 50,000 रुपये की, फिर उसने कितने की बेची 46,000 रुपये की। तो हानि कितने रुपए की होगी 4,000 रुपये की। इसमें से इसको घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो हानि कितने की 4,000 रुपये की। तो हम इसको देखेंगे कितने परसेंट है, तो क्रय नीचे लिखेंगे 50,000, हमेशा क्रय नीचे लिखेंगे, परसेंटेज निकालेंगे हानि तो ऊपर लिखेंगे, जो डिफरेंट होगा सो 4,000 इंटू 100। इससे ये वाली दोनों जीरो काट दो, इससे ये 5 से ये 40 बचे, ये कट जाएंगे 8 बार, तो कितना हो जाएगा 8%। तो हानि कितनी होगी ऑप्शन सी 8% की हानि। जो अंतर आएगा जो उसको हम लिख लेंगे ऊपर, जो डिफरेंट होगा सो। अगर अधिक होगा तो लाभ हो जाएगा, कम होगा तो हानि। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसका आंसर बताइए। सुमित ने एक पुराना फ्रिज 64 रुपये में खरीदा और 600 रुपये उसके परिवहन पर खर्च किए। यानी 6400 रुपये में उसने खरीदा और 600 रुपये उसके परिवहन पर खर्च किए। उसने इसे 6300 रुपये में बेच दिया। हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे क्रय एक तरफ और एक तरफ विक्रय। तो टोटल कितना हो गया 6400 और 600 इसमें हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7,000। यानी उसने कितनी खरीदी 7,000 का फ्रिज खरीदा और कितने में बेच दिया 6300 रुपये में। तो हानि कितनी होगी 700 रुपये की। तो हम लिखेंगे ऊपर 700, नीचे लिखेंगे 7,000, क्रय मूल्य हमेशा लिखते हैं, इंटू में 100। इससे ये दोनों जीरो कट गए, इससे ये कट गया और 7 से 70 कट जाएंगे 10 बार, तो कितना आ जाएगा 10%। ऑप्शन बी। तो हानि कितनी है 10% की। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, अमित ने 1,200 रुपये में एक पुरानी घड़ी खरीदी और 300 रुपये उसकी सफाई और मरम्मत पर खर्च किए। उसने इसे 1,350 रुपये में बेच दिया। हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इधर लिखेंगे क्रय और विक्रय। 1,200 और 300 कितने हो गए 1,500 और बेच कितने में दी 1,350 में। हानि कितनी हुई 150। तो 150 ऊपर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 1,500 इंटू 100। इससे ये कट गई 15 से ये 150 कट जाएंगे 10 बार, तो कितना हो जाएगा 10%। ऑप्शन ए। तो हानि प्रतिशत कितना 10%। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बताइए इसका आंसर।
एक व्यापारी ने 9500 रुपये में एक मशीन खरीदी और 500 रुपये उसे लगवाने में खर्च किए। तो कितनी खरीदी? 9500 रुपये की और 500 रुपये लगवाने में खर्च किए। तो टोटल कितनी होगी? 10,000 रुपये की। तो क्रय और विक्रय, तो इनको हो जाएगी 10,000। कितने में उसने बेच दी? 9200 रुपये में। तो हानि कितनी? 1800। तो ऊपर लिखेंगे 1800, नीचे लिखेंगे 10,000 इंटू 100। इससे ये कट गए, इससे ये कट गए, तो कितना हो गया? 8%। तो हानि कितनी है? 8%। ऑप्शन बी। अगर 10,000 से मूल्य ज्यादा होता तो लाभ होता। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इसका आंसर बताइए। रमन ने 7200 रुपये में एक साइकिल खरीदी और 800 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च किए। तो 7200 और 800 कितने हो जाएंगे? 8,000। तो ये क्या है? क्रय। और विक्रय कितना हो जाएगा? 6,700। इसका अंतर देखेंगे कितना हो जाएगा? 400। तो हम लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे 400, नीचे हमेशा क्रय मूल्य परसेंटेज लगाते हैं, तब 8,000 इंटू 100। इससे ये दोनों जीरो कट गई, इससे ये कट गई, और 8 से 40 कट जाएंगे 5 बार। तो कितना हो जाएगा? 5%। ऑप्शन बी। 5% की हानि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बताइए इसका आंसर। विकास ने 2250 रुपये में एक मेज खरीदी और इसकी 250 रुपये में इसकी पॉलिसी पर खर्च किया, यानी और 2400 रुपये में बेच दिया। तो हम लिखेंगे एक तरफ क्रय, एक तरफ विक्रय। तो विकास ने 2250 रुपये में एक मेज खरीदी और 250 रुपये उसकी पॉलिसी पर खर्च किए। तो 250 उसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 2500। और बेच कितने में दी? 2400 में। तो अंतर देखेंगे कितना हो जाएगा? 100 रुपये। तो लिखेंगे हम 100, नीचे लिखेंगे 2500 इंटू में 100। इससे ये दोनों जीरो कट गए, 25 से ये 100 कट जाएंगे 4 बार। तो कितना हो जाएगा? 4%। ऑप्शन बी। इसका आंसर आएगा 4%। ऑप्शन बी। चलिए और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक पुरानी अलमारी 3600 रुपये में खरीदी गई और 400 रुपये मरम्मत पर खर्च किए गए। यदि इसे 3800 रुपये में बेचा जाए तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी खरीदी कितनी की? 3600 रुपये की और 400 रुपये मरम्मत पर खर्च किए गए। तो हम लिखेंगे एक तरफ क्रय और विक्रय। तो हमने कितने खरीदी? 4,000 रुपये में, और बेच कितने में दी? 3800 रुपये में। तो हानि कितने रुपए की होगी? 200 रुपये की। तो 200 ऊपर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 4,000, हमेशा क्रय मूल्य इधर 100। इससे ये दोनों कट गए, इससे ये कट गया, 4 से ये कट जाएंगे 5 बार। तो कितना हो जाएगा? 5%। ऑप्शन ए। आंसर कितना हो जाएगा इसका? 5%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर बताइए।
अजय ने 1850 रुपये में एक मोबाइल खरीदा और 150 रुपये उस पर खर्च किए, तो हम लिखेंगे किराए और एक तरफ लिखेंगे विक्रय। तो 1850 और 150 कितना हो जाएगा 2000, और कितने बेच दिया 1900 रुपये में, तो हानि कितनी होगी 100 रुपये की। तो हम लिखेंगे 100, नीचे लिखेंगे 2000 इंटू 100। इससे ये दोनों जीरो कट जाएंगी, इससे ये जीरो कट जाएगी, 2 से ये कट जाएंगे 10, 5 बार, तो कितना हो जाएगा 5%। ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना।